जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए हैं। सबसे पहले रियासी, फिर कठुआ और डोडा में आतंकियों ने गोलीबारी की। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए हैं। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। आइए इन घटनाओं के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे ताजा घटना 11 जून रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। जम्मू के डोडा इलाके में आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। इसमें 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। छतरकला, कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला मेन रोड है। इस रोड पे हमारा आर्मी और पुलिस का ज्वाइंट नाका लगता है और नाके के साथ साथ ही हमारी एक पोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है। इस पोस्ट को एस्टेब्लिश करते ही लगता है कि जैसे जो टेररिस्ट की मूवमेंट है उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। कल रात को जब हमारे नाके ने चेकिंग शुरू की थी और साथ ही साथ जो हमारे संतरी हैं उन्होंने जब सस्पिशियस थोड़ी मूवमेंट देखी तो उसको चैलेंज किया। उस चैलेंज के बाद में वहां से फायर आया। फायर का फिर एक्सचेंज होता रहा। अराउंड 1 आवर 1.5 आवर तक एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। हमारे जो जवान हैं आर्मी के और पुलिस के, दोनों ने इसमें डट के मुकाबला किया है और उस इलाके को आज के डेट में अभी के टाइम पे हम लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया है। पहाड़ी और जंगल वाला इलाका है, सर्च में थोड़ा सा टाइम उस वजह से लग रहा है। आर्मी और एसओजी जो पुलिस है हम लोग मिलकर उसको सर्च कर रहे हैं। कठुआ पुलिस को भी हमने अब इन्वॉल्व किया है क्योंकि वो जो साउथ वाला एरिया है वो कठुआ को साथ जुड़ता है। तो ज्वाइंट एक सर्च हमने इसमें उस इलाके में शुरू किया है। तो किस तरह से सर सुरक्षा को कड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल भी है? जहां तक फेस्टिवल्स की बात है उनकी सुरक्षा को हम अलग से उसको इंतजाम हम कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से उसको करेंगे। जहां तक इस ग्रुप के मूवमेंट की बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनकी मूवमेंट की खबर हमारे पास आ रही है। ये जहां जहां घूम रहे हैं थोड़ा सा टाइम गैप जरूर है लेकिन खबर हमारे पास पहुंच रही है और इसी के चलते जो हमारा जो रिस्पांस है, रिस्पांस के तौर पे ही हमने उनकी जो नाकेबंदी, मान लीजिए नाकेबंदी कर ली है। जहां जहां की इनकी मूवमेंट की घूमने की जो जगह है उन जगहों पे हमारी अब डोमिनेशन और हमारी टीम्स वहां पे पहुंच चुकी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करेंगे। इससे पहले 11 जून की देर शाम 8 बजे जम्मू के कठुआ में भी आतंकियों ने एक कायराना वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहेल गांव में 2 आतंकियों ने स्थानीय लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर उन लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 1 ग्रामीण घायल हो गए। मौके पर डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी। हालांकि वो ग्रेनेड फेंकने के दौरान मारा गया। 12 जून को लगातार दूसरे दिन जारी मुठभेड़ में एक और आतंकी वहां मारा गया है। पुलिस ने आतंकी के पास से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन बरामद की है। ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि सुरक्षा बलों को एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। जैसे आपको पता है कि कल रात को एक आतंकवादी मारा गया था और आज जब दूसरे आतंकवादी की इस इलाके में छिपे होने की सूचना हमें पहले से ही थी, तो जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया सभी के साथ, इसमें आर्मी, SF, CRPF और पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और सभी के समन्वय के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें अदम्य साहस और जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी CRPF का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला। तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया। सर क्या कुछ रिकवरीज हुई? क्या M4 मैगजीन भी मिली है? क्या कुछ रिकवरीज है? इनसे वेपन्स हैं, IDs हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी जो बाकी खाने पीने का सामान है और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि लगती हैं।
ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना होती है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को टारगेट बनाने का था, विदाई स्पॉट था, भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। अचानक जम्मू में इतने ज्यादा इंसिडेंट? वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो आउट ऑफ इंजरी। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको मार दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। सिलसिलेवार आतंकी हमलों की शुरुआत 9 जून को शाम 6:15 पर हुई थी, जब जम्मू के रियासी में यात्रियों से भरी बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। वो भी तब जब दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी दिन कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। इसमें ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 41 घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया है। इस आतंकी पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। घटना के बाद से करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। अलग अलग इलाकों में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।